बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वालों को बज़्म सैफ़ में खुश आमदेद। मैं हूं आपका मेज़बान सैफ़ रहमान। उम्मीद वासिक है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान से रखे। नादरीन, आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहा हूं, बहुत ही प्यारी शख्सियत है। पीरी मुरीदी के हवाले से देखें तो काफ़ी पीरी मुरीदी भी है उनकी। ख़िताबत के हवाले से देखें तो माशाअल्लाह ख़िताब भी बहुत अच्छा फरमाते हैं। रूहानियत के हवाले से देखें तो कमाल शख्सियत है। तसव्वुफ़ के हवाले से गहरी वाबस्तगी रखने वाले, जान पहचान रखने वाली शख्सियत है। और कम अज़ कम 4 आस्थानों से इनको खिलाफत भी है। ख़त्म नबूवत के प्लेटफार्म पर भी बहुत काम कर रहे हैं। मिलाद के हवाले से गौसे पाक सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपसे बहुत ही मोहब्बत रखने वाली शख्सियत भी हैं। हकूक़ुल्लाह देखें तो फिर भी अदा करते हुए नज़र आते हैं। हकूक़ुल इबाद देखें तो फिर भी नहायत ही आसान तरीके से अदा करते हुए नज़र आते हैं। मेरी मुराद जनाब साहिबज़ादा पीर सूफ़ी मोहम्मद यूनुस नक्शबंदी साहिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का, बड़ी मेहरबानी। जी आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें अपनी इस बज़्म से हमें मदऊ किया। कुछ वजूहात की वजह से कई दफ़ा आपने बुलाया नहीं आ सके, उसके लिए माज़रत करते हैं। कोई बात नहीं जी, ज़ाहिर मसरूफ़ियत होती है, बाहर अंदर जाना, आई मीन आउट ऑफ सिटी भी जाना, मुरीदीन के पास जाना, ये काफ़ी लंबा चौड़ा सिलसिला है आपका। तो काफ़ी दफ़ा वक्त भी बना लेकिन नहीं सिलसिला हो सका। कोई बात नहीं, जब खुदा को मंजूर हो तो काम तो फिर ही होता है भाई। ये तो ना अल्लाह ताला की रज़ा ही है ना, जी जब बताना था तभी इंसान। जी बेशक। नादरीन, आज इनकी शख्सियत के हवाले से, ज़िंदगी के हवाले से काफ़ी कुछ जानेंगे। जो इनसे प्यार करने वाले हैं, जो जानना चाहते हैं कि सूफ़ साहब पर्सनल लाइफ कैसे गुजारते हैं, इनके पीछे जो मेहनत है वो कितनी है, जो स्ट्रगल है वो कितनी है, आज जो मुकाम मिला है कितनी रियाजत, कितनी इबादत के बाद मिला है। सूफ़ साहब, सबसे पहले आपकी पैदाइश के हवाले से पूछेंगे कि आपकी पैदाइश कहाँ की है और कहाँ रहते हैं? जी मैं चरवेंडो में मुकीम हूँ अभी, और मरबलोचा में ही पैदा हुआ हूँ, उधर ही अभी क़याम किया हुआ है। माशाल्लाह। तो तालीम जो है, तालीम कहाँ से हासिल की, कितनी तालीम हासिल की, दुनियावी हो या दीनी हो, इस हवाले से क्या फ़रमाएंगे? मैंने प्राइमरी तालीम जो है वो भी मरबलोचा से, जी हाई तालीम भी मरबलोचा से हासिल की। ठीक है। और एफ़ए के लिए मैंने गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सांगले माशाल्लाह। दाखिला लिया और वहाँ से एफ़ए किया। और बीए मैंने प्राइवेट किया। अच्छा, माशाल्लाह। 97 में मैंने एफ़ए किया था, 2000 में मैंने बीए किया था। माशाल्लाह। तो ये मेरी तालीम का सिलसिला है। दुनियावी तालीम से दीनी हलके में कैसे आए? बस मैं ना, ये पीर मुर्शिद की नज़र करम है, उनके फ़िज़ान की वजह से ही इधर आया हूँ। ख्वाहिशें तो बहुत ज़्यादा थी कि मैंने स्टेनोग्राफ़र का भी कोर्स किया जी। और नौकरियां भी कई मिली, ऑफ़र हुई। मेरे जो वालिद मोहतरम थे वो ना वापडा में मुलाजिम थे। जी जी। तो इस हवाले से मुझे वापडा में भी ऑफ़र आई, उसके अलावा स्टेनोग्राफ़र के हवाले से भी आई। लेकिन अल्लाह ताला कुछ और मंजूर था, इसलिए कि पहले मैंने 92 में पीर मुर्शिद पीर अलहाज आशिक़ हुसैन हैदरी रहमतुल्लाह अलैह उनके हाथ पे बैत की। तो बस उनकी नज़र करम थी बस। तो सिलसिला चलता रहा, दिल में मोहब्बत बढ़ती रही। नमाज शुरू से ही नमाज से लगाव था, दीन से भी शुरू से लगाव था। लेकिन ये सिलसिला बतदरीज चलता रहा। चलते चलते जब मैंने बीए किया ना, जी जी जी, तो नौकरी के सिलसिले में पीर साहब के पास गया ना। तो जब मैं पीर साहब के पास जाता था, कहता कि पीर साहब मुझे मेरे लिए दुआ करें। जब ये नियत करके जाना, उधर जाके ज़ुबान बंद हो जानी। अच्छा। मेरे मुंह से कोई बात ही ना निकलनी।
दुआ काम के लिए करवाने जाते थे काम के लिए। तो वहाँ पे जब जाना तो खामोश। हाँ, ज़ुबान से कोई लफ्ज़ ही ना निकलने। ठीक है। तो वो अहले तसर्रुफ़ वाले आदमी थे, वो जानते थे दिल की बात। जी। फिर उर्स आ गया पीर साहब का, तो मैं बैठा हुआ था, मुझे बुलाया, मोहम्मद यूनुस मेरे पास आओ। मैं चले गया जी। और दस्तार उन्होंने पहले ही बना के रखी हुई थी। माशाल्लाह। कहने लगे कि आगे बढ़ो। मैं आगे बढ़ा, मेरे सर पे दस्तार रख दी। माशाल्लाह। मैंने कहा पीर साहब ये दस्तार का क्या मतलब है? आपने फरमाया कि आप दुनिया की नौकरी के लिए पैदा नहीं हुए, कितनी देर हो गई आप नौकरी के लिए आ रहे थे, तो आप तो नौकरी नहीं कर सकते, ठीक है। नौकरी लोग तुम्हारी करेंगे। वाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। मैंने आपको सिलसिला नक्शबंदिया की खिलाफत दे दी है। माशाल्लाह। एक दफ़ा तो ना मुझे अजीब सा मालूम हुआ कि मैंने बीए किया हुआ है, ये पीरी मुरीदी का सिलसिला, ये क्या सब कुछ है। लेकिन पीर साहब की बात को टाल भी तो नहीं सकते थे जी। क्योंकि उनसे मोहब्बत भी बड़ी थी। मैं साइकिल पे जाता रहा हूँ, उस वक़्त बाइक मोटरसाइकिल नहीं होती थी, साइकिल होती थी, बहुत कम लोगों के पास मोटरसाइकिल होती थी। जी। 40 किलोमीटर तकरीबन मैं सफ़र करके जाता था, हर जुमा उधर ही पड़ता था। कहाँ पर है आपका अजमीन के आपके पीरो मुर्शिद आस्थाना कौन सा है, उनका नाम क्या है, फैज़ कहाँ से उनका है? जी, मेरे पीर मुर्शिद पीर अलहाज आशिक हुसैन हैदरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका आस्थाना आलिया दोहट्टा आज़म श्री में है। जी जी जी। जो कि ज़िला हाफिज़ाबाद में पड़ता है। माशाल्लाह। और उनके वालिद भी वली थे, माशाल्लाह। उनका मज़ार है उधर। उनके दादा भी वली थे, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, जो कि शागिर्द रशीद मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब के थे। माशाल्लाह। और फिर वो बैत थे मोड़ा शरीफ। मोड़ा शरीफ, ठीक हो गया। हाँ जी, पीर कासिम सादिक रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, जब उन्होंने आपके सर पर दस्तार बांध दी तो फिर उसके बाद? जब दस्तार बांध दी ना तो मैं थोड़ा सा परेशान हुआ, कंफ्यूज हुआ। ठीक है। क्योंकि मेरा ज़हन था कि दुनियावी लगाव भी था। जी 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 जी। मैंने कहा ये क्या हो गया। ठीक है। मेरे क्लास फेलो भी थे, जब मैं घर आया तो उन्होंने कहा, मैं कहा मेरे सर पे खिलाफत रख दी है पीर साहब ने, लोगों ने मजाक किए, बहुत कुछ किया। लेकिन पीरो मुर्शिद का हुक्म था, दरिया चनाब पे भेजा मुझे। अच्छा। चिला कशी के लिए। ठीक फिर रावलपिंडी में नाला लई है, उसके ऊपर भेजा चिला कशी के लिए। फिर जो हमारे पास नहर बहती है इसके ऊपर, फिर मस्जिद में कई किस्म की सख्त पाबंदियाँ लगाई गई। अच्छा। जिनमें कि आपने गोश्त नहीं खाना और लहसुन वगैरह और प्याज का इस्तेमाल नहीं करना। तकरीबन 8 साल पूरे मैंने ये चीज़ें नहीं खाई। फिर मुसलसल मुजाहदे के बाद उन्होंने कहा अब आपने सालन के साथ खाना नहीं खाना, रोटी खानी है तो जौ की खानी है, और वो भी नमक के साथ। अच्छा। फिर मैंने वो खानी शुरू कर दी। ठीक है। उसके बाद फिर उनकी एक दफ़ा नज़र अनायत हुई, सारी पाबंदियाँ तोड़ दी। ठीक है। और कहा कि मोहम्मद यूनुस जो चाहे खाओ, माशाल्लाह। जो चाहे पियो, जो मर्ज़ी करो, आप मेरे इम्तहान में पास हो गए। माशाल्लाह। उसके बाद फिर आपकी हयात तय्यबा में मैं उनके इलाके में जाके भी जन्नात का जो भी मरीज़ आता उनको मैं निकालता। ठीक है। उसके अलावा कई रूहानी मामलात के मामले में पीर साहब मुझसे डिस्कस करते कि जाएं बेटा उधर जाके, आग लगी है दोहट्टा शरीफ में, कई दफ़ा आग लगी, वो मैं जाके उनके कहने पर जाके बुझा के आया। जी जी। माड़ बलोचा में भी राना इकबाल के घर आग लगी तो फिर उधर भी बुझा के आए। अच्छा, ये जैसे कि फरमा रहे हैं शुरू में मैंने चिल्ला कशी की, आईमीन दरिया पर भी गया, नहर पर भी गया, मुझे कब्रिस्तान भी भेजा गया, या कहीं ऐसे जहाँ पे लोग जाते हुए डरते हैं, रात रहते हुए डरते हैं, वहाँ पर जाकर इबादत और रियाज़त करना, चिल्ला कशी करना, क्या ये ज़रूरी है? जी, ज़रूरी तो होता है ना, इम्तहान होता है ना। जिस तरह के दुनिया के इम्तहान देते हैं हम, प्राइमरी का पेपर देते हैं तो प्राइमरी से पास हो जाते हैं जी। फिर मिडिल का होता है, फिर उसके बाद मैट्रिक का होता है,
इस तरह फिर जब वो तलीम हासिल कर लेता है, बीए करता है, फिर उसके पास एक सनद आ जाती है जी। इसी तरह हमारे जो सिलसिला है ना, इसमें भी रियाजत की ज़रूरत होती है कि जो हमारे दिल में जो कसाफत होती है, गलाजत होती है, रूहानी तरीके से उसको दूर किया जाता है। ज़बरदस्त। और ताकि हम अकेले रह के मखलूक से दूर रह के अल्लाह को राज़ी करें और उसके बाद हमारे ऊपर यानी अल्लाह ताला की अनवार की बारिश हो। तो यानी ये उनका अपना एक ख़ास मकसद होता है, जो भी होते हैं ना पीर। इसे चाहे आप इम्तहान कह लें, इम्तहान ही समझ लें, या पहली सीढ़ियाँ समझ लें कि ये इस काम के लिए मेहनत कर सकता है या नहीं कर सकता। यानी जिस तरह के देखें ना, फ़ौज की ट्रेनिंग होती है, जी जी जी। सबसे पहला मरहला मुश्किल होता है। अच्छा। ट्रेनिंग में वो बड़ी सख्ती करते हैं, दौड़ाते हैं, छलांगे लगवाते हैं, कई लोग वहाँ से दौड़ जाते हैं। जी जी जी। इसी तरह हमें भी पक्का किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने बाद औकात ये भी सुना है, कुछ बुज़ुर्ग ऐसे भी गुजरे हैं कि गले लगाया, जा भाई तुझे फैज़ दे दिया, वहाँ पर चला जा, आज से आपकी वहाँ पर ड्यूटी है, ऐसा भी रहता है। इसके पीछे क्या राज है? असल में ना वो ऐसा होता है कि वो पहले से ही अपने आप को इतना तैयार करके आए होते हैं कि उनको तैयार नहीं करना पड़ता। अच्छा अच्छा, ठीक है। जिस तरह के बाबा फरीदुद्दीन गांशकर रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी के पास 12 साल रहे। जी जी जी। और वहाँ रियाजत की, रियाजत के बाद वो उन्होंने आके इधर पाकपतन शरीफ में डेरा लगाया। मुख्तलिफ़ औलिया कराम की आप हयात तय्यबा पढ़ें ना, तो पता चलता है कि उन्होंने भी इसी तरह रियाजत की है। और वो रियाजत करने के बाद करते ऐसे ही हैं, रियाजत करवाते हैं, बाद में सीने से लगाते देते हैं, फिर ही हैं। माशाल्लाह। पहले इम्तहान लेते हैं कि अगर ये इम्तहान में पास हो गया, अगर दौड़ गया तो दौड़ गया, अगर नहीं दौड़ा ना तो फिर उसको सीने से लगाते हैं और उससे। अच्छा, एक तो खिलाफत आपके पीरो मुर्शिद से आपको मिली, बाकी खिलाफतें जो हैं वो किस किस आस्थाने से मिली हैं? जी, एक खिलाफत मुझे अपने पीरो मुर्शिद से मिली, दूसरी आप पता है कि महफिल में मौजूद थे तो हाजी शेर दीवान के पोतरा साहब आए थे। जी जी बिल्कुल। और मेरे सर पे दस्तार रखी थी। माशाल्लाह। एक खिलाफत मुझे हाजी शेर दीवान साहब की तरफ से है और तीसरी खिलाफत जो है मुझे गोलड़ा शरीफ से है। माशाल्लाह। चौथी खिलाफत जो है मेरी वो मोड़ा शरीफ से है। ठीक हो गया। माशाल्लाह। और गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से डायरेक्ट फैज़ है मुझे। माशाल्लाह। हाँ, और जब वज़ाइफ करते हैं ना तो मोहब्बत से अगर देखें तो सरकार गौसे आज़म की ज़ियारत भी हो जाती है। माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरे नाम के साथ नक्शबंदी के साथ कादरी लिखा हुआ है। जी जी। वो सबूत है इस चीज़ का कि मैं जनाब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला से कितना प्यार करता हूँ। माशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि हर महीने की 11 तारीख को पहले मस्जिद में प्रोग्राम करते थे। जी। मैंने सोचा घर में क्यों ना बरकत हो, मेरे पीर घर में आए। माशाल्लाह। जहाँ पे 11वीं शरीफ की महफिल हो गई, गौसे पाक तो आएंगे ना। जी वाह वाह। तो कभी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हलीम वगैरह पकवा लेते हैं और रोटियां वगैरह, नहीं तो कभी बिरयानी वगैरह पकवा लेते हैं। तो इस तरह ना सिलसिला जो चलता है, रूहानियत बहुत होती है। जो मैंने गौस से मांगा है वो मुझे मिला है इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये पीरी मुरीदी जो है, मुरीद करना, ये कब आपने स्टार्ट किया? जी, जब खिलाफत मिल गई थी ना। ठीक है। खिलाफत के बाद इम्तहानात की सीढ़ियों में पास हो गए जी। उसके बाद पीर मुर्शद ने उर्स आया ना। जी जी। साहबजादगान सारे बैठे हुए थे। ठीक है। उधर बैठा के और फरमाया कि बेटा आज के बाद तुम मुरीद नहीं हो, आप पीर हो। माशाल्लाह। तो आप बैत कर सकते हो, जिसकी इच्छा है बैत कर सकते हो। ठीक हो गया। और मैंने अपने पीर मुर्शिद पीर अलहाज आशिक हुसैन हैदरी रहमतुल्लाह अलैह के सामने भी, उनके नज़र के सामने भी बैत किया। माशाल्लाह। और बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, शफीक थे। मैं कहता नहीं जी आप बैत करें, नहीं नहीं ये आपकी बैत होने के लिए। बहुत अच्छी शख्सियत थी। मैं जितनी दफ़ा भी उनसे मिला हूँ, जो आप महफिल बिलखुसूस अरेंज करते हैं तो नकाबत के लिए जब जाते थे, तो जब भी मिला हूँ यकीनन बहुत अच्छी शख्सियत, मुखलस और प्यार करने वाली शख्सियत, मजहबी हल्के में बड़ा एक कदावर शख्सियत। मैंने जिस एंगल से भी देखा यकीनन बहुत अच्छी शख्सियत थी। अल्लाह उनके मज़ार पर करोड़ रहमत नाज़िल फरमाए। जी, उनका खला तो नहीं पूरा हो सकता। जी बिल्कुल।
लेकिन उनकी दीन के हवाले से बड़ी काविशें हैं, क्योंकि वो अकेले पीर ही नहीं थे, जी जी, वो मुहद्दिस भी थे सुभान अल्लाह, और साथ में बहुत बड़े जागीरदार भी थे, वाह ज़बरदस्त माशाल्लाह। और उनके बाप भी वली थे, ठीक है, उनके बाप भी वली थे। यानी कि ये घराना चलता रहा है, और जो मुंह से निकालते थे वही हो बुरा जाता था। था। अब तक तकरीबन आपके कितने मुरीद हो चुके हैं? गिनती तो मैंने की नहीं की, अभी एकदम सवाल किया है, जी, लेकिन अगर आप बलूचिस्तान में कहें अच्छा, तो वहाँ पे भी मुरीद हैं, माशाल्लाह, अगर आप सरहद में कहें तो वहाँ पे भी मुरीद हैं, पंजाब में तो आपको पता है, मेरे साथ आप कई जगह पे गए हैं, हाफिज सईद के गांव में भी गए हैं आप, जी, उसके अलावा शेखुपुरा, लाहौर, उसके बाद एबटाबाद, यानी कोई एरिया ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हमारे मुरीद ना हो, जहाँ पे हम जाएं और हमें कोई इस्तकबाल करने वाला ना हो। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पीरी मुरीदी जो है बिलखुसूस यकीनन आपके काफ़ी मुरीद हैं। आपके पास जब मुरीद तशरीफ़ लाते हैं, आप उनको मुरीद जो है नजरानों के लिए करते हैं या खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए, उसको सीधा रास्ता दिखाने के लिए करते हैं? क्या फरमाएंगे इस हवाले से? जी, इसका असल मफहूम जो है ना, वो तो सीधा रास्ता है। जी माशाल्लाह, नजरानों के लिए अगर बैत करना होता, आप कई दफ़ा मेरे घर में गए हैं, हर महफिल पे आपका झगड़ा होता है मेरे साथ जी बिल्कुल, कि जी आप अपने वाशरूम क्यों नहीं सही करते, आप अपने घर मकान को के ठीक नहीं करते। हुलिये को ठीक नहीं करते। मैंने कहा बिल्कुल यार ऐसे ये दुनिया के मकान हैं, तो मुझे इन दुनिया के मकानों की ज़रूरत नहीं, मैं वो आखिरी मकान ठीक कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान बस यही जवाब काफ़ी। आप पता है, एक दफ़ा मेरे साथ गए थे शेखपुरा में, जी जी, लोग लाइनों में लगे हुए, लंबी लाइन लगी हुई थी, कतार लगी हुई थी ना मिलने के लिए, तो आप कह रहे थे कि पीर साहब अगर आप चाहें ना तो यहाँ से जितना मर्जी रुपया इकट्ठा करके हाँ ले जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैंने कहा कि मैं रुपए को तरजीह नहीं देता, मैं इंसान की मोहब्बत को तरजीह देता हूँ। माशाल्लाह, अगर हमारी मोहब्बत होगी तो ये सीधे रास्ते पे आएंगे, वरना ये जाहिल पीरों की तरफ चले जाएंगे। जी और जी जी जी,